तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेंसिटी। आज हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दो इमेजेस दिख रही हैं। पहला जो बीकर है इसमें हमने वुडन का पीस डाल रखा है और सेम बीकर में जिसमें हमने एक आयरन की नेल डाल रखी है। तो पहली वाली कंडीशन में क्या है, जो वुडन का ब्लॉक है वह फ्लोट कर रहा है, वो फ्लोट कर रहा है। और दूसरी कंडीशन में जो आयरन की नेल है वो क्या कर रही है, सिंक कर रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो वुडन ब्लॉक है वह फ्लोट कर रहा है और आयरन की नेल जो कि बहुत ज्यादा छोटी है वह सिंक कर रही है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसको जानने से पहले आप स्क्रीन पे देखिए, आपको दो इमेजेस दिख रही हैं। पहली वाली इमेज के नीचे लिखा हुआ है डेंस इमेज, दूसरी वाली के नीचे लिखा हुआ है लेस डेंस इमेज। तो ये कैसे पता चल रहा है कि कौन सी इमेज डेंस है और कौन सी इमेज लेस डेंस है? ये पता लगता है हमें डेंसिटी से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेंसिटी की डेफिनेशन के बारे में। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। किसी पर यूनिट वॉल्यूम पर जितना मास एग्जिस्ट करता है इसी को क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। इसी को क्या बोल रहे हैं, डेंसिटी बोल रहे हैं। अगर मान के चलो एक ये बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, ये जो बॉक्स है ये बना हुआ है वुड का। किसका बना हुआ है, वुड का। सेम हमारे पास एक और बॉक्स है जो कि किसका बना हुआ है बच्चों, आयरन का बना हुआ है, ठीक है। एक बॉक्स है जो वुड का बना हुआ है, एक बॉक्स है जो आयरन का बना हुआ है। इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर है, सब 1 मीटर। तो इसको इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। सेम सेम इस बॉक्स का भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों 1 मीटर है, तो इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सेम वॉल्यूम के मैंने दो बॉक्स ले लिए। अब आप पूछोगे वॉल्यूम क्या चीज है। जितना पानी इसके अंदर अगर मैं भर दूं, मान के चलो वाटर भर रहे हैं, जितना पानी इसके अंदर आ सकता है वही इसका वॉल्यूम है। तो जितना पानी इस वुड के बॉक्स में आ सकता है उतना ही पानी इस आयरन के बॉक्स में आ सकता है। तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो मैंने ये पता लगाया कि अगर मैं सेम वॉल्यूम के दो बॉक्स ले रहा हूं, एक वुड का है और एक आयरन का है, तो इसका मास जो था, इसका मास, आयरन का मास एज कंपेयर टू द वुड ज्यादा आ रहा था। एज कंपेयर टू द वुड सेम वॉल्यूम में इसका मास कैसा आ रहा था, ज्यादा आ रहा था और इसका मास कम आ रहा था। तो यहां से मेरे को क्या पता चला कि सेम वॉल्यूम के अंदर भी ऑब्जेक्ट्स में मास डिफर कर रहा है। किसी का मास ज्यादा आ रहा है, किसी का मास कम आ रहा है। तो इसी से हमें पता चला कि एक डेंसिटी वर्ड डिराइव हुआ। कौन सा वर्ड डिराइव हुआ, डेंसिटी वर्ड। कि जितने वॉल्यूम में, जितने पर्टिकुलर वॉल्यूम में उसका मास है वही क्या होगी, उसकी डेंसिटी होगी। तो वुड में क्या था, मास कम था, मास कम था वुड में, तो इसकी डेंसिटी भी कैसी होगी, कम होगी। इसकी डेंसिटी भी कम होगी क्योंकि ये दोनों एक, डेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। और यहां पर क्या है, इसका मास इसमें ज्यादा आ रहा था, तो मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो जो वुड वाला था उसमें क्या हो रहा था, डेंसिटी जो है कम आ रही थी। और जो आयरन वाला है इसके अंदर डेंसिटी ज्यादा आ रही है, क्योंकि सेम गिवन वॉल्यूम में भी इनके मास क्या है, डिफर कर रहे हैं। इसमें मास ज्यादा आ रहा है और इसमें मास कम आ रहा है। तो ये होता है हमारे डेंसिटी का फॉर्मूला। अब बात करते हैं डेंसिटी की एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट को ड्राइव करते हैं। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी होती है। वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। तो इस डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या निकल के आई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी की एसआई यूनिट होती है। तो देखिए जी, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। डेंसिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार फिर से। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। अब डेंसिटी की फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा यूनिट क्या दे रखी है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये तो हो गई एसआई यूनिट। अगर मैं पूछूं सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट बच्चों होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है। और ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है।
अब बात करते हैं वाटर की डेंसिटी क्या होती है। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि यहाँ पे मैं लीटर क्यों नहीं ले रहा? वाटर तो एक लिक्विड है, और वाटर को मतलब जो लिक्विड्स होते हैं उनको हम काय में मेजर करते हैं? लीटर में मेजर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे किलोग्राम क्यों लिया? क्योंकि हम यहाँ पर उसके अमाउंट की बात नहीं कर रहे कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमने लिया, हम बात कर रहे हैं उस अमाउंट ऑफ वाटर का मास कितना, उस पानी में वजन कितना है, इसके बारे में यहाँ बात हो रही है। अगर मैं 1 मीटर क्यूब का कोई बॉक्स ले लूं जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो उसमें कितना पानी, कितने वजन का पानी आएगा? 1000 किलो वजनदार पानी आएगा। हम बात नहीं कर रहे उस पानी का अमाउंट कितना हुआ, हम बात कर रहे हैं उसका मास कितना हुआ। तो ये हमारी किसकी डेंसिटी होती है? ये हमारी वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने आपको वाटर की डेंसिटी बताई है, ऐसी हर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती होगी, हर मटेरियल की डेंसिटी होती है। वुड की भी कुछ डेंसिटी होती है, आयरन की भी कुछ डेंसिटी होती है। तो अब आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं, आपको सब ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी दिख जाएगी, सारे मटेरियल्स की, वुड की, आयरन की, वाटर की, ग्लिसरीन की। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो आई होप आपको डेंसिटी के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सो हम बात कर लेते हैं डेंसिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो पहला क्या कह रहा है? इफ द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, then the substance will be heavier than water and hence sink in the water। ये कह रहा है अगर डेंसिटी उस सब्सटेंस की जो कि हम फ्लोट कराना चाहते हैं लिक्विड के ऊपर, मतलब जो लिक्विड है वो क्या है? हमारा वाटर है। अगर वह डेंसिटी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। अगर इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। वाटर की डेंसिटी क्या है? कम है, और इसकी डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो ये क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? इफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, देन द सब्सटेंस विल बी लाइटर देन वाटर एंड हेंस फ्लोट इन द वाटर। अब दूसरी कंडीशन में क्या है? अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। वाटर की डेंसिटी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर, इसे डब्ल्यू ना लिख के हम इसे क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ वाटर लिख सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है अगर ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा? ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा। क्या करेगा? फ्लोट करेगा, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है ऑब्जेक्ट की वो वाटर से कम है। मतलब ये इसका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम है, मतलब ये इसका भार कम है। तो ये क्या कर जाएगा? फ्लोट कर जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर की डेंसिटी से, वो क्या कर जाता है? सिंक कर जाता है। अब यहाँ वाटर था तो हमने वाटर का एग्जांपल ले लिया। अब अगर मैं से अब ये तो एक स्पेसिफिक कंडीशन है वाटर वाली। अगर से जनरल में बात करें तो क्या होगा? कोई भी लिक्विड है, अगर मैं मान लू यहाँ पे वाटर ना कह के अगर मैं लिक्विड की कह रहा हूं, कोई भी लिक्विड की डेंसिटी है, क्या? डेंसिटी। अगर वह किसी ऑब्जेक्ट के, जिसको हम फ्लोट कराना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से लिक्विड की डेंसिटी कम है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। क्या कर जाता है? सिंक कर जाता है। अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है? कम है, किससे? जिसमें हम उसे फ्लोट कराना चाहते हैं, तो क्या करेगा? ये इसकी डेंसिटी ज्यादा है और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाता है। क्या कर जाता है? फ्लोट कर जाता है। यही हमारे ये दोनों पॉइंट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये बता रहे हैं। ये पॉइंट आपके जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की जो कि फ्लोट करते हैं किसमें? लिक्विड के ऊपर। उनकी डेंसिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटीज के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड। तो पहली कंडीशन में क्या बोला? अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, किसके कंपैरिजन में? लिक्विड की डेंसिटी के कंपैरिजन में, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा उस लिक्विड में। क्या करेगा? फ्लोट करेगा। सेकेंड कंडीशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ द लिक्विड। दूसरी कंडीशन है डेंसिटी ऑब्जेक्ट की बराबर है लिक्विड की डेंसिटी से। इस वाली कंडीशन में भी ऑब्जेक्ट क्या करता है बच्चों? फ्लोट करता है।
क्या कर जाता है, फ्लोट करता है। तीसरी कंडीशन, डेंसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है, ज्यादा है लिक्विड की डेंसिटी। जैसा कि मैंने अभी आपको दो नोट पॉइंट बताए थे, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाता है, सिंक कर जाता है। वही बात लिख रही है। ये दो कंडीशन है जिन कंडीशन में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, और अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज्यादा हो गई तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट बता रहा है। ये सारे पॉइंट हमारे जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे शिप्स होते हैं, इतने बड़े बड़े जहाज, वो कैसे पानी के ऊपर तैरते हैं। उनका भी तो वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या उनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है क्या, कि वो फ्लोट कर जाते हैं, बराबर होती है क्या? तो ये इसी बात को हम जान रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है, अ शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील फ्लोट्स इन वाटर बिकॉज इट्स एवरेज डेंसिटी, इट्स एवरेज डेंसिटी, आप इस एवरेज वर्ड में गौर फरमाइएगा, एवरेज डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ एयर स्पेस इन इट। तो क्या कहना चाह रहा है, एक वर्ड आया था अभी, एवरेज डेंसिटी। इस एवरेज डेंसिटी का मतलब है कि उस शिप में जितनी भी डेंसिटीज लग रही होंगी उन सब का सम। कौन कौन सी डेंसिटीज है उनका एवरेज निकाला गया। पहली आयरन की डेंसिटी होगी क्योंकि वो आयरन से ही बना हुआ है, फिर एल्यूमिनियम की भी डेंसिटी होगी, ठीक है, ये कुछ एयर की भी तो डेंसिटी है। ये हमारा हॉलो है, ना कि पूरा एक ठोस मटेरियल का बना हुआ है, ना तो पूरा आयरन का है ना एल्यूमिनियम का है। तो इसमें बहुत सारा क्या है, एयर भी बनी हुई है। देखिए जैसे कि आप इसमें फिगर में देख रहे हो, ये जो शिप है, और एक सेकेंड, हाँ ये जो शिप है इसमें देखिए इस जगह पर कुछ भी नहीं, यहाँ पे एयर ही एयर होगी इस जगह पर, इस जगह पे यहाँ पे कुछ मटेरियल बना हुआ है, ठीक है, फिर बीच में जगह खाली है तो यहाँ भी क्या होगा, एयर होगा। तो बहुत ज्यादा एयर की भी डेंसिटी आ जाती है। तो इन सब की जब हम एवरेज निकालते हैं डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी जब मैं निकालूंगा, डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि अभी तो मेरे को 3 पता है तो मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ। और आएंगी तो मैं फिर और भी डेंसिटीज आएंगी, जिन जिन मटेरियल से शिप मिलके बना होगा उन सबकी डेंसिटीज को सम करके और डिवाइड कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा, एवरेज डेंसिटी मिल जाएगी। उस एवरेज डेंसिटी जो होती है, ये जो एवरेज डेंसिटी, ये वाटर की डेंसिटी से, वाटर की डेंसिटी से कैसी होती है, लेस होती है, कम होती है, जिस वजह से जो हमारे शिप्स होते हैं वे फ्लोट कर पाते हैं वाटर के ऊपर। तो यही बात ये बोला है, शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील फ्लोट्स इन वाटर बिकॉज इट्स एवरेज डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। उस वाटर की डेंसिटी से कम होती है इसकी डेंसिटी, ठीक है। सो हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में कि ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस की अगर मेरे को रिलेटिव डेंसिटी पता करनी है, रिलेटिव डेंसिटी पता करनी है किसकी, किसी भी सब्सटेंस की, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो मुझे उस सब्सटेंस की क्या पता होनी चाहिए, डेंसिटी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, डेंसिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। उस सब्सटेंस की डेंसिटी को मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, किसकी डेंसिटी से, वाटर की डेंसिटी से। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगी, उस सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगी। और ये जो रिलेटिव डेंसिटी होती है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उस सब्सटेंस की डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी आती है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो इसकी अगर कोई क्वेश्चन में पूछा जाए 1 नंबर में कि रिलेटिव डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या है, तो क्या बताओगे, इसकी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, ठीक है। तो ये लिख रहा है, एज द रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज इट हैज नो यूनिट। अब इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। वाटर की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। कैसे, रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेते, किसकी, वाटर की, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या ले रखा है यहाँ पे, वाटर ले रखा है। तो वाटर की डेंसिटी मैंने आपको भी बताई थी कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डिवाइड करूंगा वाटर की डेंसिटी से जो क्या होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जब मैं
इससे ये गया, क्या आ गया आंसर, 1 आ गया। तो वाटर की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है। सो इस वीडियो में मैंने बात करी है डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेंसिटी क्या होती है और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।